देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या वे इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल हैं, तो इस पर जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, मैं नहीं हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर विपक्षी पार्टियां सत्ता में आती हैं तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि आम आदमी पार्टी की गारंटी पूरी हो। ईडी ने झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को समन जारी किया है। जांच एजेंसी ने उन्हें 14 मई को रांची जोनल कार्यालय में पेश होने को कहा है। बता दें कि मंत्री को उनके निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू सहायक के घर से भारी नकदी की बरामदगी के मामले में तलब किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के सचिव और सचिव के घरेलू सहायक के घर बीते दिनों ईडी ने छापा मारा था। ईडी ने छापेमारी के दौरान करीब 37 करोड़ रुपए से अधिक का कैश बरामद किया। वहीं इस मामले में मंत्री के निजी सचिव संजीव लाल और उसके घरेलू नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद उन्हें 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मुद्दे पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच संदेशखाली के स्टिंग ऑपरेशन के कथित वीडियो वायरल होने के बाद टीएमसी ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और स्थानीय बीजेपी नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराकर आपराधिक कार्यवाही की मांग की है। टीएमसी ने अपनी शिकायत में संदेशखाली की महिलाओं के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया है कि रेप की झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए दबाव डालकर खाली कागज पर साइन कराने का यह काम न केवल कानून और शक्तियों का दुरुपयोग है, बल्कि जालसाजी, धोखाधड़ी जैसे अपराध के बराबर है। आपको बता दें कि इस स्टिंग ऑपरेशन में एक कथित भाजपा नेता ने दावा किया था कि संदेशखाली के पीछे भाजपा नेता शिवेंदु अधिकारी हैं। हालांकि भाजपा ने इस वीडियो को फर्जी बताकर खारिज कर दिया था और आरोप लगाया कि टीएमसी इस स्टिंग वीडियो से सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही है। भाजपा के लिए चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी ने आज बंगाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राज्य की सत्तारूढ़ टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और टीएमसी ने वोट बैंक की राजनीति के सामने घुटने टेक दिए हैं। बैरकपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 5 गारंटी भी दी। उन्होंने कहा कि पहली गारंटी है कि जब तक मोदी है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी है कि जब तक मोदी है तब तक CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को कोई रद्द नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी कि जब तक मोदी है रामनवमी मनाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी कि जब तक मोदी है राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई पलट नहीं सकता। और 5वीं गारंटी है कि जब तक मोदी है तब तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC का आरक्षण खत्म नहीं होगा। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज से चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि लखनऊ से 3 डीएम और 3 एसपी को मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देशित किया गया है कि कन्नौज में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बूथ पर वोट डालने ना पहुंच पाएं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि कोई भी रास्ता अपनाएं, लेकिन वोट डालकर आएं। अगर पुलिस प्रशासन रोके तब भी आप वोट डालने जाना। चुनाव आयोग हमेशा प्रेरित करता है कि अधिक से अधिक वोट डालें, लेकिन बीजेपी जब से हताश हुई है, जनता ने उसके खिलाफ वोट किया है, तो वह पुलिस प्रशासन को आगे कर रही है और पुलिस प्रशासन वोटिंग रोक रहा है। सपा प्रमुख ने लोगों से वोट डालने की अपील करते हुए आगे कहा कि संभल में हमने देखा, बदायूं में देखा, रामपुर में हमने पहले देखा। मैं मतदाताओं से अपील करता हूं कि वोट डालने ज़रूर जाएं और वोट डालने से अगर कोई रोके तो वहीं धरने पर बैठ जाएं या कोई रास्ता ऐसा अपनाएं कि कम से कम वोट तो डाल पाएं, क्योंकि अब सरकार लोगों को वोट डालने से रोकना चाहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अमेठी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ये नया भारत है, ये छेड़ता नहीं है और छोड़ता भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिर्फ 2 तरह के ही लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बने। मोदी जी के तीसरी बार आने का 2 ही लोग विरोध कर रहे हैं, एक रामद्रोही हैं और एक है पाकिस्तान। पाकिस्तान को भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसे मालूम है कि कांग्रेस के समय जब आतंकी विस्फोट होते थे तो नेता कहते थे कि सीमा पार से है। आज सीमा पर आतंक नहीं है। आज कहीं पटाखा फूट जाए तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है, ये छेड़ता नहीं है और कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है।
दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रधानमंत्री पद पर केजरीवाल की टिप्पणी को लेकर जारी विवाद के बीच कहा कि भाजपा की तिलमिलाहट क्यों है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना में 17 साल का बच्चा फौज में आएगा और 21 साल की उम्र में आप उसे रिटायर कर देंगे, लेकिन वही 73 साल की उम्र में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मुझे एक मौका और दे दो। आप नेता ने आगे कहा कि चीन ने भारत की जो 4064 वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जे में ली है, उसे वापस लेने की गारंटी अरविंद केजरीवाल ने दी है और इन दो बातों से भाजपा सबसे ज्यादा परेशान है। देश में जारी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटियों की घोषणा की है। इन गारंटियों को केजरीवाल की गारंटी नाम दिया गया है। घोषणा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये गारंटी केजरीवाल की गारंटी के नाम से लॉन्च की जा रही हैं। इस बारे में इंडिया गठबंधन के साथियों से चर्चा नहीं की गई, लेकिन इंडिया गठबंधन के किसी भी साथी को इससे आपत्ति नहीं होगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर अरविंद केजरीवाल इन गारंटियों को पूरा करवाएंगे। बता दें कि इन 10 गारंटियों में देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया जाएगा, देश के सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया जाएगा, देश के हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे, देश की जितनी जमीन पर चीन ने कब्जा किया है उसको वापस लिया जाएगा, अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा, किसानों को एमएसपी के आधार पर फसलों के पूरे दाम मिलेंगे। इसके अलावा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। 1 साल के अंदर 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। देश भर से भ्रष्टाचार खत्म करना और व्यापारियों के लिए व्यापार करने का रास्ता आसान करना शामिल है। 10 गारंटी जारी करने के साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने का प्लान फेल हो गया। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में जेल से बाहर आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पार्टी विधायकों के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ना बीजेपी हमारी सरकार गिरा पाई, ना ये हमारे विधायकों को तोड़ पाए और ना ही ये हमारी पंजाब सरकार को नुकसान पहुंचा पाए। इनका पूरा प्लान फेल हो गया। केजरीवाल ने कहा कि उनका पूरा प्लान इनके ही खिलाफ चला गया है। मुख्यमंत्री ने विधायकों से बात करते हुए आगे कहा कि मुझे पता चला है कि इन्होंने आप लोगों को तोड़ने की कोशिश की, पर आप लोग नहीं टूटे। उन्होंने कहा कि 21 दिन के लिए बाहर आया हूं, 2 जून को मुझे वापस जाना है और आप लोगों को ही पार्टी संभाल कर रखनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने आज रविवार को कहा कि 75 साल के नियम के आधार पर आडवाणी जी, मुरली मनोहर जी और कई लोगों को रिटायर किया गया। इसी आधार पर मैंने मोदी जी की रिटायरमेंट वाली बात कही थी, लेकिन पीएम मोदी ने इस पर अभी कुछ नहीं बोला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो ये नियम उन्होंने बनाया है उसे लेकर पीएम कह दे कि आडवाणी जी के लिए यह नियम बनाया था और मेरे ऊपर यह लागू नहीं होगा। मोदी जी बताएं कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। केजरीवाल ने एक बार फिर दोहराते हुए आगे कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अगले 2 महीने में हटाया जाएगा और यह बात पक्की है, क्योंकि कल किसी भी बीजेपी नेता ने नहीं कहा कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। हरियाणा की भाजपा सरकार पर मंडरा रहे खतरे के बीच पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जल्द फ्लोर टेस्ट होगा। इसके लिए हरियाणा विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। इसके साथ ही खट्टर ने दावा किया कि जेजेपी के 6 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि जेजेपी को इस मामले को नहीं उठाना चाहिए था और कांग्रेस भी एकजुट नहीं है, उसके 4 विधायक भी टूट सकते हैं। खट्टर ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल ने 30 विधायकों के हस्ताक्षर मांगे हैं, तो फ्लोर टेस्ट जल्द हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद सरकार अल्पमत में आ गई है और इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। अब ऐसे में नायब सरकार के पास विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस और जेजेपी दोनों ही फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी पर अब प्रधानमंत्री मोदी का भी जवाब आया है। उन्होंने आज पश्चिम बंगाल के हुगली में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी के वारिस मोदी के देशवासी हैं, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपके लिए विकसित भारत बनाना चाहता हूं, लेकिन विपक्षी पार्टी जनता को लूटने में लगी है। ये अपने वारिसों के लिए बंगले और महल बना रहे हैं और अगर विपक्षी पार्टियां अपने वारिसों के लिए ये चीज़ें बना रही हैं तो मैं भी अपने वारिसों के लिए पक्के घर बना रहा हूं।
देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में रैली की। इस बीच खबर सामने आ रही है कि रैली के दौरान उनके हेलीकॉप्टर की जांच की गई, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि चुनाव अधिकारियों के द्वारा कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वहीं बीजेपी के नेताओं को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति मिल रही है। कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि केरल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच की गई। इसके बाद बिहार के समस्तीपुर में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की जांच की गई। बता दें कि कांग्रेस नेता द्वारा शेयर किए गए वीडियो में हेलीकॉप्टर के आसपास पुलिसकर्मी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर सफाई देनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि क्या एनडीए के नेताओं पर भी इस तरह की जांच हुई है। उन्हें सभी रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक करना चाहिए, अन्यथा ये माना जाएगा कि विपक्ष के नेताओं पर ही निशाना साधा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस चाहती है कि हम पाकिस्तान का सम्मान करें, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे वापस लेंगे। उन्होंने जनता से पूछा कि क्या पीओके वापस नहीं लिया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर को वर्षों तक नाजायज औलाद की तरह रखा, लेकिन हमने अनुच्छेद 370 खत्म किया, वहाँ आतंकवाद खत्म किया और अपनी सीमाएं सुरक्षित की। प्रधानमंत्री मोदी के इस आरोप कि चुनाव घोषित होते ही राहुल गांधी ने अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया, इसका भी अशोक गहलोत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अडानी अंबानी समेत देश के 22 उद्योगपतियों के पास देश के 70% संपत्ति होने के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। गहलोत ने कहा कि जिस दिन मोदी ये दावा कर रहे हैं, उस दिन और उससे पहले तक राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम लेते रहे हैं। राहुल गांधी की चुनाव की थीम ही यही है कि अडानी अंबानी समेत देश के 22 उद्योगपतियों के पास देश की 70% संपत्ति है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो जाते हैं, किसानों के कर्जे माफ क्यों नहीं होते, गरीबों के कर्जे माफ क्यों नहीं होते। राहुल गांधी का मुद्दा ही यही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।